हेलो दोस्तों, मैं प्रेम कुमार मल्टीटेक इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे पास एक सैमसंग का फ़ोन आया है जिसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम है। चार्जिंग जैक की प्रॉब्लम है जिसमें हम चार्जिंग जैक कैसे डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे सेट्स हैं जिसमें हमें चार्जिंग जैक लगाने के लिए, चार्जिंग जैक डालने के लिए सेट्स को ऊपर से खोलना पड़ता है। तो ऊपर से खोलने का मतलब क्या है कि डिस्प्ले का रिस्क लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब एक 200 रुपये कमाने के लिए आप 1000 रुपये का डिस्प्ले का रिस्क लेके चलना पड़ेगा। कस्टमर को बताना पड़ेगा भैया कि आपका जो फ़ोन है ऊपर से ओपन होगा और खोलने के दौरान में फोल्डर जा सकता है। हालांकि ऐसी सिचुएशन है, लेकिन फिर भी अपने आप को बचाते हुए चलना है। ठीक है, अब ऐसा किस सेट में आते हैं? ऐसा ज़्यादातर सैमसंग में देखा गया है। ठीक है, सैमसंग की मॉडल्स में देखा गया है कि फ़ोन ज़्यादातर आगे से ही खोलते हैं। अब आगे से खोलने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? तो बहुत सारे टेक्नीशियन हैं जो टच सेपरेटर मशीन का यूज़ करते हैं, बहुत सारे टेक्नीशियन हैं जो एसएमडी मशीन से यूज़ कर लेते हैं। दोनों हमारे लिए बेस्ट तरीके हैं। ठीक है, अब इस फ़ोन को खोलने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैक पैनल खोलने के बाद बैटरी डिस्कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद सारे पेज खोल लेंगे। ठीक है, जो कि मैंने पहले से ही ओपन कर रखा। उसके बाद यहाँ से ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है, दिख रहा है? ये हमारा डिस्प्ले के, इसको हमें डिस्कनेक्ट कर देना है। ठीक है, डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर इसको थोड़ी देर हीट करना है, और थोड़ी देर हीट हम या तो इस सेपरेटर मशीन से करें या तो हम एसएमडी से करें, तो बेटर आपके लिए ये रहेगा। ठीक है, तो इस पे हम रखते हैं और कम से कम 2 3 4 5 मिनट तक इसको हीट करेंगे। जब तक ये प्रॉपर हीट ना हो जाए तब हम इस फोल्डर को निकालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वेट करते हैं, क्योंकि हम कस्टमर को चार्जिंग जैक डालने का अमाउंट बताया कितना, 200 रुपये, पर यहाँ पे 1000 रुपये का रिस्क लेके चलना पड़ता है। ठीक है, तो हमें भी सावधानी से काम करना है, जितना कोशिश करना है कि नुकसान ना हो, क्योंकि मोबाइल के लाइन में अगर आप सावधानी से अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे तो आप नुकसान भरते रह जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा हम कैसे बढ़िया तरीके से फोल्डर को निकालते हैं और फिर उस चीज जैक को कैसे लगाते हैं। गर्म होने के बाद ये हमारे पास एक्सरे पत्ता या 11D का यूज़ करेंगे फोल्डर को निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ग्लू रिमूवर, क्योंकि फोल्डर हमारा ग्लू पे चिपकाया रहता है, तो हीटिंग के साथ साथ हम इस रिमूवर का भी यूज़ करेंगे। दोनों को कॉम्बिनेशन करके फिर हम फोल्डर को निकालेंगे। ठीक है, तो गर्म हो चुका है ये हमारा। छू करके अगर टच करके देखेंगे, देखो तो थोड़ा थोड़ा गर्म हो चुका है, क्योंकि इसको ज़्यादा हमें गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको हम सेपरेटर पर से उठाएंगे। उठाने के बाद इस 11D से कहीं से कोने से हमें इस जगह बनानी है। ठीक है, अब देखो जगह बनाने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्लू रिमूवर का यूज़ करेंगे ताकि आराम से आसानी से निकल जाए। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा अगर हम यूज़ करते हैं तो इसकी डिस्प्ले जाने की भी रिस्क रहते हैं। ठीक है, तो चारों साइड से हल्के हल्के हम क्या करेंगे, इसको कटिंग कर देंगे। उसके बाद जैसे ही अगर इसका टेम्परेचर डाउन होता है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हीट कर देंगे, क्योंकि अगर हमने इस फोल्डर को ज़्यादा कम टेम्परेचर पर निकाला तो फोल्डर हमारा क्या होगा, ख़राब हो सकता है, टच टूट सकता है, डिस्प्ले में लाइन आ सकती है, फिर नुकसान हमारा हुआ, कस्टमर का नहीं हमारा हुआ। क्योंकि कस्टमर से तो हम बोल देंगे, लेकिन हो सकता है वो कस्टमर हमारे पास फिर नेक्स्ट टाइम ना आए। ठीक है, तो ये गर्म हो चुका है। फिर हम सेम प्रोसेस करेंगे, जितने एरिया को हमने क्लीन कर लिया था उतने ही एरिया को, फिर जो बचे हुए एरिया को हम इस 11D की मदद से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रिमूवर डालेंगे, ठीक है, तो देखिए हमने चारों तरफ इसको फ्री कर लिया है, अगर आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद थोड़ा सा और रिमूवर लेंगे, क्योंकि नीचे का एरिया भी बच रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों, जब नीचे सैमसंग के फ़ोनों में जब नीचे की सेक्शन पे आप आते हैं तो ध्यान से यहाँ करना होता है, क्योंकि यहाँ पे होम बटन, बैक बटन और मिनिमाइज बटन होता है, जिसका पत्ता नीचे लगा रहता है। तो अधिकतर मैकेनिक क्या करते हैं,
इस पत्ते को काट दे तो मतलब नुकसान हो गया, तो इसको भी हमें नया लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस चीज़ से हमें बचना है। अब चारों तरफ फ्री करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पतली सी चीज़ से इसको हम क्या करेंगे, ऊपर हल्का उठा लेंगे। और ये भी देखना है कि इसका कनेक्टर किधर की तरफ है। तो देखिए ये है, तो इसके उल्टे साइज में हमें चलना है। तो इधर है तो इधर से उठा लेंगे, और जैसे ही नीचे का हमें पैनल दिखेगा, देखो दिख रहा है, दिख रहा है, वहाँ पे हम क्या करेंगे 11D लगा देंगे उसके जस्ट नीचे। ठीक है, 11D लगा करके चारों तरफ आराम से हम ओपन करेंगे। अब देखिए ये धीरे धीरे बाहर आ गया। अब इसका पत्ता देखेंगे तो दोस्तों इसके नीचे ये आपका होम बटन हो गया, ये बैक और ये मिनिमाइज। ठीक है, अब हमें हमारे पास प्रॉब्लम किसके लिए आया था, अब इसको हम सेफ रख देते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास आया था चार्जिंग जैक के लिए। ठीक है, तो हमने फर्स्ट स्टेप यानी फ़ोन को खोलकर फोल्डर है बाहर कर लिया, और हम जैक को बाहर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ओपनर का इस्तेमाल करेंगे, और इसके बॉडी हालांकि हमने स्क्रू पहले ही खोल रखा है, एक पेच लगे हुए हैं। अब चारों तरफ से इसके क्या होता है, इसके बॉडी फिट होते हैं, लॉक पे लगे होते हैं। तो ओपनर की मदद से हम चारों तरफ से इसको बाहर करेंगे। ठीक है, तो देख पा रहे हैं कि ये बाहर हो गया। अब इसको आराम से खींचना बिल्कुल नहीं है, अगर हम खींचेंगे तो हो सकता है इंटरनली कोई प्रॉब्लम्स आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा फ़ोन पूरा कंप्लीटली ओपन हो चुका है। अब फॉल्ट था कस्टमर का कि जैक की प्रॉब्लम है, तो देखते हैं क्या कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले हम बोर्ड पे किसी भी फॉल्ट पे हम काम करते हैं तो हमें देखना पड़ता है पीसीबी की कंडीशन कि क्या ये फ़ोन हमारे पास आया है तो पहले किसी मैकेनिक के पास गया है या नहीं है। अगर वो किसी और दुकानदार के पास होकर आया तो हम कंडीशन देख के उसको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं खोलने के बाद क्या है। तो जितने भी जलने वाली पार्ट्स है इसको हम बाहर कर लेंगे। एक्चुअली बोर्ड जो पीसीबी बोर्ड होता है वो लॉक पे लगे होते हैं, एक पेच अंदर लगा हुआ है, ये भी ध्यान देना है। अब इसको हमें साइड रख लेना है। ठीक है, अब हमारे पास ये प्रॉब्लम्स देखेंगे जैक। तो देखिए बाकी में जैक में जो सप्लाई के पिन है उसमें कार्बन की कमी लग रही है। ठीक है, तो फाइनली हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो दिखाते हैं कि कैसे इसको निकाला जाता है। तो ध्यान रहे कि जब भी हम स्मार्टफोन खोलते हैं या आपको सब बोर्ड की चार्जिंग जैक चेंज करते हैं तो वहाँ पे चार्जिंग जैक के पास ही माइक लगी रहती है। तो कस्टमर, हमें अगर पता नहीं रहेगा तो कस्टमर आया चार्जिंग की प्रॉब्लम लेकर के और हम माइक ख़राब कर दिए, तो कस्टमर आपको बोलेंगे कि भैया चार्जिंग ठीक करने के लिए दिया था आपने, माइक भी ख़राब कर दिया। तो आपके लिए ये निगेटिव चीज़ें हो गई। ठीक है, तो ये देखिए ये माइक लगा हुआ है आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्रिस्टल माइक है। ठीक है, तो जैक निकालने के से पहले इसको हमें कवर कर देना है। ठीक है, तो देखिए कैसे कवर करते हैं। अब उसके बाद हमें निकालना है, तो लगाने के लिए पेस्ट, कोई भी पार्ट पुर्जे को निकालने से पहले हमारे पास पेस्ट का यूज़ हम उसको उसके ऊपर करते हैं, फिर हम निकालते हैं। अब निकालने के लिए टेम्परेचर, एसएमडी की टेम्परेचर नॉर्मल कितना होना चाहिए, 340 से लेकर 360, 340 से लेकर 360 तक की। एयर 3 से 4 के बीच में आएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे पार्ट्स बढ़ता जाएगा हमारा क्या है, हीट और एयर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे फ्लक्स पेस्ट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या किए, फ्लक्स पेस्ट लगा लिए। फ्लक्स पेस्ट लगाने के बाद, फ्लक्स पेस्ट क्यों लगाते हैं पता है, कोई पूछ लिया, कोई भी पार्ट्स को आसानी से निकाल सके। ठीक है, तो अब एसएमडी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम इसको सेट कर लेते हैं 3 से 4 के बीच में एयर और 360 के बीच में हीट। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइक है, तो इस माइक को किसी प्लेट से या सिल्वर टेप से हम इसको क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। हो गया कवर, तो इसके ऊपर क्या होगा, हीट नहीं जाएगी।
ठीक है, तो अब हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो जैक निकालने की भी टाइमिंग होती है। ठीक है, एक किसी भी फ़ोन की जैक को निकालने के लिए हमें जो टाइमिंग होती है वो सेकंड में होती है, यानी 15 से 20-22 सेकंड में जैक निकल जाना चाहिए। अगर हम ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो हो सकता है हमारा बोर्ड डैमेज हो जाए, हो सकता है उसके आसपास कंपोनेंट लगे हो, कोई पार्ट्स लगे हो, वो जल जाए। ठीक है, तो हमने अब निकाल लिया। अब इसकी सफाई होगी, जो कि सफाई हम किससे करेंगे? डी सोल्डरिंग वायर से। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे पूरा क्लीन हो गया है और हमारे चार्जिंग जैक के जो 4 लेग्स है वो भी क्लियर हो गए हैं। अब इस कंडीशन में हम जैक को लगाना है तो हम आयरन से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम जैक ढूंढते हैं। अब जो मार्केट से जैक लाएंगे वो जैक को हम क्या करेंगे? रीसोल्ड करेंगे। ठीक है, रीसोल्ड कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा पेस्ट ले लेंगे और इसके पीछे वाले पिन पे हम क्या करेंगे? रीसोल्ड कर लेंगे। ठीक है, साफ कर लिया। उसके बाद इसके ऊपर हम पीपीडी अप्लाई कर लेंगे। अब हमें जैक किस चीज से लगाना है? किस चीज से बताने जा रहे हैं? आयरन से। एसएमडी से तो आपको लगाने आता है, आयरन से देख लीजिए। ठीक है, अब ये इसके देखेंगे, अगर गेस करेंगे तो इसके 4-5 पिन क्लियर होनी चाहिए, शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो सपोर्ट के लिए ये हॉल भी साफ होना चाहिए। अब इसको क्या करें? इस जैक को हम इस हॉल में फिट कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये फिट हो चुका है। हो गया जी? देखिए, अब फिट हो गया तो इसको आराम से हम इस पे रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आयरन से डी सोल्ड करके पहले पेस्ट लगा देंगे जहां से हमें इसको सोल्ड करना है। अब सोल्डर लेंगे थोड़ा सा। चारों लेग्स को पहले हम क्या करेंगे? इसको फिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इसको पलट करके थोड़ा सा फोर्स करके फिर इसके पीछे की पिन पे भी रीसोल्ड करेंगे ताकि ये बढ़िया तरीके से बैठ जाए। क्या होता है कि जब तक पिन नहीं बैठेगा तो हमारी जैक बराबर काम नहीं करेगा, मजबूत नहीं होगा। ठीक है, तो हमने चार्जिंग जैक के जो 4 लेग्स थे उसको पहले हमने सबसे पहले क्या किया? सोल्ड कर दिया। अब पीछे की सप्लाई वाली जो पिन्स हैं उसको सोल्ड हमें करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पेस्ट लगा कर, यहाँ पे सोल्डिंग वायर का यूज नहीं किया जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे? पेस्ट लगा करके फिर उसको सोल्ड कर देंगे। तो देखिए, पेस्ट लगा दिया, उसके बाद इसको सोल्ड करना है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करना है? क्लीनिंग करके देखना है कि कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे? क्लीनिंग कर लेते हैं। क्लीनिंग करने के लिए हम ब्रश का यूज करेंगे और ग्लू रिमूवर यानी क्लीनर का भी यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लीनर डाल लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पिंस आपको शॉर्टिंग तो नजर नहीं आ रहा है? नहीं ना? ठीक है, तो ये जो नीचे का पिंस है आपको शॉर्टिंग नजर नहीं आना चाहिए। अगर शॉर्टिंग रहेगा तो हमारा चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अब इसको, ये तो हमारा प्रैक्टिकल था। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे? थ्योरी भी कर सकते हैं। क्या ये चार्जिंग जैक सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो थ्योरी में हम इस पे क्या चेक करेंगे? वोल्टेज। चार्जिंग जैक लगा के इस पे क्या करेंगे? चार्जर लगा के इस पे वोल्टेज चेक करेंगे और वोल्टेज क्या मिलेगी यहाँ पे? 5 वोल्ट। क्योंकि एक चार्जर का वोल्टेज कितना होता है? किसी भी चार्जर का फोन के 5 वोल्ट इसका आउटपुट होता है। तो ये 5 वोल्ट यहाँ पे शो करना चाहिए। ठीक है, तो चेक करके देखते हैं।
तो आप भी, आपके पास भी सैमसंग का फ़ोन या किसी भी कंपनी का फ़ोन आए तो बहुत ही सावधानी से आपको खोलना है और जैक को लगाना है, क्योंकि अगर आप 100 रुपये 200 रुपये कमाने के लिए काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप 1000 2000 5000 फ़ोन की बजट के हिसाब से, यानी उतने फ़ोन के ऊपर आप खेल रहे हैं। अगर आप ख़राब कर दिए या आपसे ख़राब हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप, आशा करता हूँ कि आप लोग प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करेंगे, बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। क्लियर और समझ में आया? जी सर। ठीक है, तो इसी तरह और भी टेक्निकल फॉल्ट्स आपको हम बताएंगे, डेली सिखाएंगे और उसी चीज़ को आपको करना है। ओके।